बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के सोनीपत से, जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हरियाणा के सोनीपत से बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसी के शोरूम में सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। घटना के तुरंत बाद शोरूम मालिक राजेंद्र पाल को सोनीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां से उन्हें दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि रास्ते में ही राजेंद्र पाल की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के सुभाष चौक स्थित लक्ष्मी गोल्ड पैलेस के मालिक राजेंद्र पाल हर रोज की तरह अपने शोरूम में बैठे थे, लेकिन तभी अचानक इसी दौरान दो युवक शोरूम के अंदर आए और राजेंद्र पाल से पीने के लिए पानी मांगा गया। एक युवक शोरूम के बाहर खड़ा था और दूसरे ने पानी पीने के बाद राजेंद्र पाल को गोली मार दी और वहां से गोली मारते ही ये दोनों फरार हो गए। भागते समय बदमाशों के पास से देसी तमंचा भी सड़क पर गिर गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के बाद की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त सोनीपत में एक ज्वेलरी शोरूम पर दिन दहाड़े ये वारदात को अंजाम दिया गया। सोनीपत में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी में कैद हालांकि तस्वीरें। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ उसने मामला दर्ज किया है और फिलहाल खोजबीन में डटी हुई है। दुकान में घुसकर दुकानदार को इन बदमाशों ने ये गोली मारी। खबर एक बार फिर से आपको बता दें, हरियाणा के सोनीपत से ये खबर, जहां पर दुकान में घुसकर बदमाशों ने एक शोरूम मालिक को गोली मार दी। शोरूम के मालिक का नाम राजेंद्र पाल बताया जा रहा है, जिन्हें सोनीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब हालात वहां पर बिगड़ी तब उन्हें दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में रेफर किया गया। हालांकि रास्ते में ही राजेंद्र पाल की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी की वो तस्वीरें जिसमें हमलावर दिखाई दे रहे हैं। यही सर पर सफेद कलर का गमछा डालकर यह हमलावर बैठा हुआ है। दुकान में घुसता है, शोरूम मालिक से पीने के लिए पानी मांगता है। जब पीछे से जो शोरूम का ही वर्कर है, कर्मचारी, वो पानी लेकर आता है, वो पानी पीता है। पानी पीने के बाद ग्लास टेबल पर रखते हुए मुंह साफ करता हुआ गमछे से, उसके बाद ये खड़ा हो रहा है हमलावर। देसी तमंचा निकाला और गोली मार दी। देसी तमंचा निकालते ही गोली मार दी गई राजेंद्र पाल को। अफरा तफरी वहां पर मची, भागा दौड़ी वहां पर मच गई, लेकिन और खून से लथपथ राजेंद्र पाल। ये तस्वीरें एक बार फिर से कैमरे में, लाइव मर्डर की तस्वीरें। हरियाणा के सोनीपत से बड़ी खबर, कैमरे में लाइव मर्डर। एक व्यक्ति आता है देसी तमंचा लेकर। देसी तमंचा उसने अपनी जेब में छिपा रखा है और आकर बैठ जाता है। उसके बाद बैठने के बाद दुकान मालिक राजेंद्र पाल से वो पीने के लिए पानी की मांग करता है कि उसे पानी दिया जाए। कर्मचारी, जो कि इस शोरूम का कर्मचारी है, वो पानी लेकर आता है। बातचीत इस बीच उन दोनों के बीच होती है और पानी पीने के बाद फौरन ये हमलावर खड़ा हो जाता है, तमंचा निकालता है देसी और वार कर देता है राजेंद्र पाल पर। राजेंद्र जी उसके ओनर हैं। तो जैसे ही शोरूम पर आए, दो लड़के उनको मिलने आए अंगूठी देखने के लिए। उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था। उन्होंने बोला कि अपने मुंह से कपड़ा हटा लीजिए और जो भी सामान है। उन्होंने अंगूठी का रेट पूछा। उन्होंने 30,000 रुपये की अंगूठी बताई। अंगूठी देखने के बाद उन्होंने उनको पिस्टल निकालकर उनके कंधे पर गोली मार दी और वो दो आदमी भाग गए। अभी हमारी टीमें लगी हुई है। अभी एकदम इतना जल्दबाजी हुआ कहना है कि कोई सुराग लगा ना लगा, हमारी टीमें काम कर रही है इसमें। तो घटना के तुरंत बाद शोरूम मालिक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां से उन्हें रेफर भी किया गया। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका, बिल्कुल पास से ये गोली मारी गई। तस्वीरों में आपने देखा, एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, किस तरह से ये एक शख्स आता है अपने साथी के साथ। साथी उसका बाहर खड़ा रहता है, वो आकर बातचीत करता है ज्वेलर मालिक से और उसके बाद उनसे पानी मांगता है पीने के लिए और आकर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ जाता है और उनके साथ बात करने लगता है। देवेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस संवाददाता फोन लाइन पर। देवेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट इस मामले में अब तक निकल पाया है? क्या कुछ हाथ लगा पुलिस के?
देखिए, अभी तक जिस तरह पुलिस ने पूरी तरह से जिस तरह घटना के बाद नाकाबंदी कर दी गई थी और अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो हत्या आरोपी को जल्द से जल्द खोज लेगी। देवेंद्र, क्या कुछ बातचीत हो पाई? जो चश्मदीद वहां पर थे, क्या कहना है उनका, क्या बातचीत हो रही थी राजेंद्र पाल और उस हमलावर के बीच? देखिए, सोनीपत में ये सुभाष चौक पर इसकी ज्वेलर की अपनी दुकान है और जहाँ तक आपस में जो बातचीत हो रही थी, उनके जो नौकर है या हम वहाँ काम करने वाले हैं, उनसे इसी बात का पता चल रहा था कि या तो इसकी कोई दुश्मनी होगी या फिर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर था जिसने सुपारी वगैरह लेकर इसकी राजेंद्र पाल की हत्या की हो। बिल्कुल इस चीज की इसको भनक नहीं थी कि ये आदमी जो आया है, अंगूठी का भाव पूछ रहा है, अंगूठी देख रहा है, ये इसकी हत्या कर देगा। और ये विजुअल में साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से गोली मारने के बाद हिम्मत नहीं तोड़ी राजेंद्र ने, वो बल्कि कहता रहा कि पकड़ो उसको, पकड़ो, भाग रहा है। हत्या आरोपी को पकड़ने के लिए राजेंद्र पाल ने कहा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी तबीयत गिरती चली गई और फटाफट उसको स्थानीय अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन वहां से अपोलो के लिए रेफर किया, लेकिन राजेंद्र पाल बच नहीं सके। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है, खासतौर पर व्यापारी वर्ग में। दिन दहाड़े जिस तरह से एक वारदात को अंजाम दिया जाता है, हमलावर शोरूम में घुस आता है और सरेआम गोली मारकर फरार हो जाता है, जाहिर तौर पर सनसनी मचनी है और खासतौर पर व्यापारी वर्ग भी इस वक्त दहशत में। फिलहाल पुलिस पकड़ने का दावा कर रही है हमलावर को जल्द से जल्द। शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।